या बातमीचे प्रायोजक आहेत आरमान अत्तर अँड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की माजी नगर सेविका फिरदौस पटेल आज हमारे साथ जुड़ी हैं। कुछ दिनों पहले पक्ष के निरीक्षक अनवर सादात, फारूक शाब्दी और शौकत पठान के नेतृत्व में उन्होंने एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया। सबसे चर्चित चेहरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से टिकट फाइनल हुआ था। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पहली यादी डिक्लेयर की गई थी, पहली लिस्ट डिक्लेयर की गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के नाम थे, चेतन नरोटे, संजय हेमगड्डी, आरिफ महापुरे से बड़े नेताओं की लिस्ट में फिरदौस पटेल का नाम आया था। लेकिन उन्होंने टिकट को जो है कहीं ना कहीं इग्नोर कर साइड में रखकर जो है उन्होंने एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया। टिकट भी मिला, फॉर्म भी भरा, अब वो यहाँ पर निकली है। क्या कुछ जानकारी है, जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट भी आपको फिक्स हुआ था और नाम भी पहली लिस्ट में आया था, फिर उसका आपका पक्ष का प्रवेश हुआ, आपने फॉर्म भरा, आप अभी फॉर्म भरकर अपने घर निकल रही है, तो कैसी खुशी है, क्या उत्साह है, क्या कुछ कहना चाहिए? खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पक्ष से मुझे उम्मीदवारी तो जाहिर की, लेकिन जो एबी फॉर्म है उसके बारे में गड़बड़ी चल रही थी। एबी फॉर्म मुझे नहीं दिया जाने वाला था। जैसा दिलीप माने साहब के साथ हुआ वैसा सेम मेरे साथ होने वाला था। तो ये बात की कुनकुन मुझे लगी थी, डर था इस बात का मुझे, और इस वजह से मैं थोड़ा, क्योंकि पार्टी की तरफ से दूसरे किसी और को तैयारी करने के लिए बोला था, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी भी की थी, प्रचार भी शुरू किया था। इस बात का मुझे पता चला, इसलिए मैंने एंड मोमेंट पर मैंने पूरा पार्टी चेंज की। अच्छा, मतलब पूरी साजिश हो गई थी कि आपको इधर का भी नहीं उधर का हाँ, भी, राइट। फिरदौस पटेल को जी मतलब प्लानिंग हो गई थी, प्लानिंग पूरी हो गई थी। और अगर मैं नहीं भरती तो मेरा फॉर्म अपक्ष हो जाता था, इसलिए फिर मैंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की और एमआईएम पार्टी से इंशाल्लाह अभी प्रभाग 16 से मैंने अभी पूरे फॉर्म हमारे वैलिड हुए, बस एक इनवैलिड हुआ है। देखते हैं अभी वो भी पुरस्कृत करेंगे किसी को ना किसी को। मैडम, आप 10 साल की नगर सेविका है, फिर साजिशें क्यों हो रही थी आपको लेकर? आपने कहा कि आपको आइन मूवमेंट पर टिकट, मतलब टिकट तो नाम तो जाहिर हुआ था लेकिन एबी फॉर्म नहीं दिया जाने वाला था, तो ये सबसे बड़ा कारण क्यों? क्योंकि खासदार परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे बहुत करीबी आप और शौकत पठान माने जाते थे, फिर ये क्यों चल रही थी साजिशें, प्लानिंग है आपके बारे में जो है? ये पिछले मतलब कई सालों से हो रहा था मेरे साथ। जो मैं जो काम कर रही थी पार्टी में, वो काम को कुछ वैल्यू नहीं हो रहे थे। मेरे पर जो अविश्वास दिखाया जा रहा था, मेरे बारे में कुछ डाउट उनको लग रहा था। मैं कहीं एमआईएम में जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एमआईएम में जाती थी तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाती थी, मैं तभी उनको मना करती थी। लेकिन मैंने इंटरव्यू तक उनकी पूरी प्रोसीजर फॉलो की और यहाँ तक मैं आई तो उनको फिर भी मेरे पे यकीन रहता। तो मुझे वहाँ पे सबके सामने मुझे स्टंटबाजी मत करो, और अगर आप ऐसा बोले तो मुझे ऊपर से ऑर्डर है, हम टिकट कट करेंगे तुम्हारा, ऐसे सवालात मुझे करते गए। तो इसलिए और मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने किसी और को भी भरने के लिए बोला है और किसी और को भी तैयारी करने के लिए बोला है। तो ये पूरा मुझे सब समझ में आया, तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एमआईएम ज्वाइन करूंगी। इस बार का इलेक्शन कैसा है? क्योंकि 17 में आप कांग्रेस में थी, अब एमआईएम में है, तो क्या बदलाव दिखता है आपको मैडम? बदलाव तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग साथ में है, लोग अभी सेक्युलर देख रहे हैं। और अभी इस बार पार्टी को महत्व नहीं, लेकिन इंसान को बहुत महत्व है। जो चेहरा है, जो लोगों के रात मतलब सुबह शाम जो काम करते हैं, तुम लोगों के अड़ी अड़चन में जाते हैं, तो वो उसको वैल्यू दिया जाएगा। जो गली का है, जो स्थानिक है, उसको बहुत महत्व है। और अभी हमारे प्रभाग में सब लोग जो है, जो बाहर के हैं, जो इतर प्रभाग के हैं, उनका इधर कुछ लेन देन भी नहीं है। ऐसे लोग हमारे अभी इलेक्शन में मेरे सामने रुके हुए हैं, लेकिन इस बार जो है प्रॉपर लोग और वही के लोगों को मतदान किया जाएगा। अच्छा, 10 साल आपने कांग्रेस पार्टी में काम किया, लेकिन वही पार्टी आप आज विरोध में आपकी रहेगी। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, फिर यूएन बेरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से है, तो कैसा लगता है? विरोधी कौन है सामने, कैसे हैंडल करने वाले? विरोध तो हमारा अभी विरोधक रहने वाले हैं, लेकिन हमारा विरोध बीजेपी से है। अच्छा। तो इंशाल्लाह डायरेक्ट हम बीजेपी से फाइट करेंगे। और राष्ट्रवादी भी बीजेपी से मिले, आपको पता है कि ऊपर उनकी सत्ता है, राष्ट्रवादी, ये तीनों सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इसलिए सब जनता जानती है कि ये सब लोग मिली भगत है, इनका सब मिलती जुलती सरकार है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं करेगा। इंसान को बहुत महत्व है
और मैंने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ काम किया है, तो सब लोग मुझे इस बार बोला है कि आप कौन सी भी पार्टी ज्वाइन करो लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। इसलिए मैंने MIM में जाने की पूरी तैयारी की। कांग्रेस का फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब अभी विरोधी पार्टी कांग्रेस रहने वाली, बीजेपी है। कांग्रेस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सीमा गुलार वो अभी पार्टी में नए आए हैं, उनको प्रभाग की कुछ मालूमात नहीं है। यहाँ पे हमने 10 साल से काम किया है और अभी नए आकर अभी उनका उससे पॉलिटिक्स से कुछ देन लेन भी नहीं है, तो इसलिए लोग पहचानते हैं कि कुछ अलग से कुछ करेंगे। क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं, कौन से विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? विकास के मुद्दे कुछ अभी नया जो प्रभाग मेरा आया है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। पानी की समस्या, जैसे खाजा नगर में हो, मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे थोड़ा पानी की दिक्कत है, वहाँ के लोगों के ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। कुछ घर ऐसे गरीब लोग हैं कि वहाँ के उनके घर पे पतरे नहीं है, ऐसे मतलब गरीब लोग हैं, तो उनके प्रॉब्लम सारे सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगी। और रहा सवाल इससे आगे जाकर मैं अच्छी डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, जैसे कि हाईटेक प्रभाग का विकास होना चाहिए, इस तरह मेरा प्लानिंग चल रहा है। क्या आह्वान रहेगा प्रभाग 16 की जनता को? आप प्रभाग 16 की जनता को मेरा यही आह्वान रहेगा कि आप जात धर्म मतलब कुछ मत देखो, ये फिरदौस पटेल है, बस प्लेटफॉर्म चेंज किया है लेकिन व्यक्ति वही है, चेहरा वही है, जो रात दिन आपके कामों में आती है, आपके लिए लड़ती है, झगड़ती है। तो ये देख के मैं आपको आह्वान करना चाहती हूँ सभी जनता को कि आप मुझे बस पार्टी ना देखें लेकिन मुझे वोट करें। ये थे हमारे साथ माजी नगर सेविका फिरदौस पटेल, जो सबसे चेहरी चर्चा बन गई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में इनका नाम आया था। अचानक से ये MIM में प्रवेश करती हैं और AB फॉर्म लाती हैं और इनका कुछ समीकरण है, हमने जानने की कोशिश की, तो इनका कहना है कि मेरे साथ साजिश हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी। टिकट तो फॉर्म तो लिस्ट में मेरा आया था लेकिन AB फॉर्म मुझे वहां पर नहीं मिलने वाला था, इस तरह से माजी नगर सेविका फिरदौस पटेल का कहना है। देखना यह है कि प्रभाग 16 की जनता किसको पहुंचाएगी महानगर पालिका, क्या कुछ वहां का समीकरण रहता है, ये तो समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चॅनल से मैनुद्दीन नदाब, कॅमेरामॅन अब्दुल शेख के साथ सोलापूर। कुणाला गिफ्ट द्यायचं असेल तर मग चला ना आरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण आरमान अत्तर अँड परफ्यूम। आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, LB, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, AP, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या। अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।